राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। कहा जाता है और मान्यता है शास्त्रों में कि यदि इस एकादशी का व्रत कर लिया जाए नियम से, विधि से, साल में जितनी भी एकादशी हैं अगर हम वो ना भी कर पाएं, केवल निर्जला एकादशी व्रत को आप कर लें तो साल की सारी एकादशियों का फल केवल निर्जला एकादशी से प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त है और मान्यता है शास्त्रों में कि इसको विधि से और नियम से ही किया जाए। इसलिए आज मैं इसके पूरे नियम बताऊंगा, पूरी विधि बताऊंगा, कैसे पूजा करनी है। महर्षि वेदव्यास भगवान से एक बार भीम ने कहा कि मुझे नरक ना जाना पड़े, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे नरकों में जो कष्ट मिलता है उन नरकों के कष्ट से मुझे निवृत्ति मिल जाए, मुझे ये भोगना ना पड़े। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से कहा कि अगर नरक नहीं जाना है तो एकादशी का व्रत किया करें। महीने में 2 एकादशी आती हैं, उसका व्रत आप करें। लेकिन भीम ने स्पष्ट मना कर दिया। भीम कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मैं सब काम कर सकता हूं लेकिन भूखा नहीं रह सकता, तो कोई और उपाय बताएं। बोले ना, आपको एकादशी का व्रत ही करना पड़ेगा। अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो साल में एक एकादशी आती है जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि आप उसका व्रत करेंगे तो आपको सारी एकादशियों का व्रत केवल निर्जला एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति एक साथ होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को हो रही है, अर्धरात्रि में 2:15 पर, और समापन होगा 7 जून को सुबह 4:47 पर। व्रत 7 जून को ही रखना है। व्रत का पारण 8 तारीख को ही करें। सूर्योदय के समय जल पी के कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं और नियम क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन यानी 7 तारीख को सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की या फिर अपने ठाकुर जी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, व्रत के संकल्प के बाद अगले दिन तक एक भी जल की बूंद ना पिएं और ना ही अन्न लें, ना ही फलाहार लें। हाँ, यदि कोई बीमार है, दवा चल रही है तो थोड़ा बहुत फल ले सकते हैं। निर्जला एकादशी की व्रत की जो कथा है वो जरूर सुने और भजन कीर्तन अवश्य करें। इस दिन दान करने की बड़ी महिमा है। जलदान कर सकते हैं, शरबत का दान कर सकते हैं, हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, अन्न, भोजन व वस्त्र आदि का दान आप कर सकते हैं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, बड़ों का अपमान ना करें और क्रोध ना करें। यह जरूरी है, नहीं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा, टूट जाएगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अपमान भूल से भी ना करें। और इस दिन आपको 4 स्थान पर यानी 4 जगह दीप जरूर जलाना है। मैं बताता हूं कौन कौन सी जगह पे आपको दीपक जलाना है। सबसे पहला दीपक आपको भगवान के सामने जलाना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना है। तीसरा दीपक आपको मुख्य द्वार पर जलाना है और चौथा दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाना है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का अंश बताया जाता है। इस नियम से, इस विधि से आप निर्जला व्रत जरूर करें। एक पत्नी थी और पत्नी का पति जो था वो कोढ़ से ग्रसित हो गया। शादी हुई, शादी के कुछ महीनों बाद उसके पति को एक बीमारी लग गई जिसे कोढ़ का रोग कहते हैं। कोढ़ मतलब पूरे शरीर में ना मावाद बनने लग गई, गल गल के चमड़ी गिरने लग गई। मावाद के कारण पूरा शरीर दुर्गंध से भर गया। पर वो नारी बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति को वो रोज कपड़े से पहुंचकर उसको नहला धुला करके और पति की सेवा करती। भोजन बनाए, भोग लगाए भगवान को, पति को भोग लगाए, फिर प्रसाद पाए। बड़ी पतिनिष्ठ पत्नी थी और पति एक नंबर का दुष्ट। वो कोढ़ी तो था लेकिन एक और गलत आचरण था उसके अंदर। क्या? एक दिन क्या हुआ कि वो कोढ़ी बाहर बैठा था आंगन में, तो सड़क से ना एक सुंदर स्त्री जो कि वहां की एक नर्तकी थी, नाचने वाली, वो राजा के दरबार में नाचा करती थी। तो आज सज सवर के वहां से गुजरी, उसकी सुंदरता को देख करके वह कोढ़ी ऐसा मोहित हुआ, वो महिला उसके चित्त में उतर गई। शाम हुई, पत्नी ने भोजन दिया तो कुछ उदास था कोढ़ी। तो पत्नी ने पूछा कि स्वामी आज आप उदास नजर आ रहे हैं। पत्नी तो पत्नी है ना, मन की बात जान लेती है। पतिव्रता होए तो पति के मन में क्या जान लेती है। जान गई, स्वामी आज उदास परेशान हो, क्या हुआ? तो उसका कोढ़ी पति वो जानता था कि मेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है। उस सीधेपन का उसने फायदा उठाया और बोला कि सुनो, वो जो फलानी नर्तकी है ना राजा की, आज यहां से गुजरी तो मेरा मन उसमें आ गया। क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? क्या? बोले तुम मुझे उससे मिला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो बोली, पत्नी बोली ठीक है मैं मिलाती हूं।
अब बेचारी ये पतिव्रता नारी, इसका किसी से परिचय तो था नहीं, ये इस घर की बहू थी, दूसरे गांव की थी, इस गांव के माहौल को वो समझती नहीं। अब हुआ क्या कि ये पतिव्रता नारी उस नर्तकी के घर जाकर सवेरे सवेरे कभी उसके बर्तन धुलाए, कभी उसके घर में झाड़ू लगा आए। तो एक दिन नर्तकी ने देखा कि मेरे घर में झाड़ू कौन लगा रहा, बर्तन कौन धुल रहा। उसने पूछा कि बहन आप तो बड़ी पतिव्रता हो, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी पतिव्रता नारी हो, आपके पति को कोढ़ का रोग है, फिर भी आप पति की बड़ी निष्ठा से सेवा करती हो, तो आप मैं तो बड़ी पापनी हूँ, मैं तो राजा के दरबार में नाचती हूँ, और मैं तो अच्छा सच कहूँ तो वो नारी जो नर्तकी थी वह एक वैश्या ही थी। कहा कि मैं तो इतनी अपवित्र नारी हूँ, नर्तकी हूँ, सबके आगे पैसों के लिए नाचती हूँ, पैसों के आगे मैं बिक जाती हूँ, तो मेरे घर में आप जैसी पतिव्रता नारी ये झाड़ू पोंछा कर रही है, मुझे समझ नहीं आया। तब इस पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी, मेरा जो पति है ना, मेरे पति का मन आप में लग गया है, तो मैं चाहती हूं कि एक बार आप मेरे पति को संतुष्ट करें। अब देखो, एक पत्नी दूसरी स्त्री से कह रही है कि हमारे पति का मन आप में आ गया, और कहीं आप लोगों का किसी में आया होता और आपकी पत्नी को पता लगता तो 2-3 दांत तोड़ देती, हाँ या ना? अब वो पतिव्रता नारी बोली कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरे पति से मिल लो। तो वो नर्तकी बोली, एक काम करना, आप कल शाम को अपने पति को मेरे पास भेज देना, शाम को 7 बजे, सूर्यास्त होने के बाद। ठीक। अब ये पतिव्रता नारी खुशी खुशी आई और खुशी खुशी आके बोली अपने पति से, कल शाम को सूर्यास्त के बाद आप चले जाना। वो मान गई है, तैयार है आपके लिए। अब तो ये आदमी फूल के गुब्बारा हो गया कि चलो अपना काम तो हो गया। अब देखो, दूसरा दिन आया। अब ये कोढ़ी आदमी था, पूरे शरीर से दुर्गंध आती, लेकिन इसका मन भी देखो कितना गंदा है, अपनी पत्नी को छोड़कर पराई औरत में इसका मन लग रहा है। अब ये सज सवर के कोढ़ी आदमी जैसे ही घर से निकला, संयोग देखिए इसका पांव पत्थर से टकराया, और पत्थर से टकराया और गिर गया, और गिरा तो इसके पांव में इस तरह की मौच आ गई, पांव ऐसा मुड़ा कि ये एक पग चल ना पाया। अब ये लगा रोने, अब मैं कैसे जाऊं, मैं तो चल नहीं पा रहा हूं, अब मैं कैसे जाऊं, मेरा तो सपना जैसा का तैसा रह गया, रोने लगा। तो पत्नी बोली, आप रोइए मत, मैं आपको लेकर चलती हूं। पर पत्नी पकड़ कर चले तो भी उसका बैलेंस ना बने, एक पांव भी उसका जमे ना, ऐसा गिरा कि दोनों पांव में मौच आ गई। एक में आई होती तो चलो, ये ईश्वर की देखिए मर्जी, देखो मतलब भगवान भी चाहते हैं कि तू पराई औरत के चक्कर में ना पड़, पर होना कुछ और था। जब वो रोया कि मैं तो एक पग नहीं चल पा रहा हूं, तो पत्नी बोली, स्वामी आप चिंता ना करो, ऐसा है कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब सोचिए, एक पत्नी अपने पति को कंधे पर बिठाई और पराई औरत के पास ले जा रही है, क्योंकि पति का मन है। नर्तकी के पास ले जा रही है क्योंकि पति का मन है। चली, पर पत्नी को लगा मैं गांव के भीतर से जाऊंगी तो सारा गांव पूछेगा कि पति को कंधे में बिठा के कहां ले जा रही हो। तो वह जंगल के रास्ते से चली। कौन से रास्ते? जंगल के रास्ते चली। और जब जंगल के रास्ते चली तो वहां पर रास्ते में गुरुजी मांडव्य ऋषि का आश्रम था। कौन से ऋषि का? आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे मांडव स्थान है, मालवा क्षेत्र में, वो उन्हीं संत के नाम से, मांडव ऋषि के नाम से वो स्थान है। वो घटना वहीं की है, नर्मदा तट की। अब वो पत्नी चली अपने पति को कंधे पर बिठाई। अच्छा, भागवत जी में भी ये छोटी सी कथा मांडव ऋषि की कि कुछ चोरों ने, जब विदुर जी का प्रसंग आता है कि विदुर जी यमराज बने, तो विदुर जी को श्राप मिला था पिछले जन्म में। यमराज को श्राप मिला था कि जाओ, आपको न्याय करना नहीं आता, क्योंकि मांडव ऋषि थे, उनके साथ एक घटना घट गई। जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक राजा का धन चोरों ने चुराया। एक राजा का धन चोरों ने चुराया और चोर भागे। चोरों के पीछे सिपाही पड़ गए। सिपाहियों ने चोरों को बस पकड़ ही लिया तो चोर डर के मारे मांडव ऋषि के आश्रम में सारा चुराया हुआ धन फेंक दिया और जंगल में जाके छिप गए चोर। सिपाहियों ने सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया तो सिपाहियों को लगा कि ये साधु चोर है, तो मांडव ऋषि को सूल पर चढ़ा दिया। सूल जानते हैं, एक होती है सूली, फांसी, एक सूल कांटे की तरफ पहना, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को बिठा दिया। अच्छा, बाबा जी की समाधि लगी,
बार बार सेना चिल्लाए कि चोर है, पर बाबा जी की समाधि इतनी पक्की, असली साधु समाधि खुली नहीं। तो बाबा जी को बिठा दिया सूल के ऊपर। सूल नीचे से चुभता हुआ बाबा जी के सिर से निकल गया, पर बाबा इतने पक्के कि ना बाबा मरे, ना बाबा को कष्ट हुआ, ना बाबा की समाधि खुली, और मांडव्य ऋषि सूल पर लटके रहे। अब आगे सुनो कि जब मांडव्य ऋषि सूल पर लटके, उसी समय ये स्त्री पति को कंधे पर बिठा कर गई। रात हो रही थी, मांडव्य ऋषि सूल पर लटके। तभी क्या हुआ कि पत्नी जब गई तो इसके पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया। मांडव्य ऋषि के चरण, पति कंधा में बैठा तो पति ऊंचा हो गया ना, लंबाई बढ़ गई, 7-8 फीट हो गया। तो बाबा जी के पांव से पति का कोढ़ी का सिर टकराया, तो बाबा जी की समाधि खुल गई। बाबा जी की समाधि खुली तो बाबा जी ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की, सूर्य उदय होते ही वो मर जाए, मर जाए। अब लो भैया, वो कोढ़ी तो वैश्या को भूल गया, रोने लग गया, मैं तो गया, बाबा जी ने श्राप दे दिया। अब तो लगा रोने। तब उसकी पत्नी ने कहा, सुनिएगा, पत्नी ने कहा पति से, प्रभु आप रोइए मत, बाबा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपकी मृत्यु होगी। उस पतिव्रता नारी ने कहा कि हे सूर्य, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं आज्ञा ना करूं आप उदय मत होना। लो भैया, कई दिन बीत गए, अर्थात कई रात बीत गई, कई घंटे बीत गए, हाहाकार मच गया प्रकृति में कि सूर्य भगवान का पता नहीं कहां चले गए। अब बाबा जी की समाधि खुल चुकी थी। बाबा जी ने देखा कि मैं सूल पर लटका हूं, यमराज को बुलाया, यमराज जी यहां आओ, ये बताओ कि मैंने ये सूल पर मुझे क्यों लटकाया गया, मैंने कौन सा पाप किया। तब यमराज जी ने कहा कि जब आप 4 साल के बच्चे थे, लगभग 4 साल के, तब आपने एक तितली को, एक छोटे से कीड़ा को कांटा चुभा दिया था। वो कांटा चुभाया था, इसके कारण आपको सूल पर बैठना पड़ा, लटकना पड़ा। तब मांडव्य ऋषि ने यमराज पर क्रोध होकर के कहा, यमराज तुमको न्याय करना नहीं आता। अरे जब मैंने उस जानवर को, जीव को मारा, तब मैं बालक था, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अबोध होता है, उसे नहीं पता कि पाप क्या और पुण्य क्या। जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी इस धरती में आना पड़ेगा, और धरती में रह के फिर बच के दिखाओ कि पाप से कैसे बचोगे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी बन के आना पड़ा। यमराज जी को क्या बन के आना पड़ा? विदुर जी। विदुर जी साक्षात यमराज के अवतार हैं। दूसरा, मांडव्य ऋषि ने कहा कि आज के बाद संशोधन किया जाए यमराज के कानून में। क्यों? बोले 5 साल के बच्चे से कोई भी अपराध हो, वो अपराध बच्चे का नहीं, उसके माँ बाप का माना जाएगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं, कीड़ा मकोड़ा मिल जाए तो मारते रहते हैं। छोटे बच्चों को 5 साल तक बच्चों को पाप नहीं लगता, कोई भी काम करें, लेकिन उनका पाप उनके माँ बाप को लगता है। इसलिए बच्चे कोई भी गलत काम करें तो माँ बाप को रोक देना चाहिए। ठीक है, ये मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण संशोधन हुआ और नया यमराज ने प्रस्ताव रखा और पारित हुआ। तो ये रही ये बात। अब वो पतिव्रता नारी बोली कि सूर्य भगवान आएंगे ही नहीं तो मेरे पति मरेंगे नहीं। लो भैया, हाहाकार मच गई, पति जिंदा है, सूर्य भगवान का पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश आए। सोचिए, एक नारी के कारण, उसका पति तो दुष्ट था, पराई औरत के चक्कर में पड़ा, लेकिन पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसने, भगवान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कोई समाधान नहीं निकला। तब माता अनसुईया जी आई और माता अनसुईया ने कहा कि बहन, तू सूर्य भगवान को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। जैसे ही पहली किरण पड़ी, मांडव्य ऋषि के श्राप से उसके पति की मृत्यु हो गई। अनसुईया माँ ने कहा कि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। अनसुईया माँ ने कहा, वो जीवित भी हुआ, कोढ़ का रोग था, सुंदर भी हो गया, और उसके मन में जो मलिनता थी पराई स्त्री के लिए, वो समाप्त हो गई, और दोनों विमान पर बैठ के भगवत धाम चले गए, पति पत्नी। प्रियालाल के प्रेम में डूबना चाहते हैं तो प्रसाद ही पाएं। जल प्रसाद पिएं, वस्त्र प्रसाद धारण करें, भोग प्रसाद पाएं और पूरा जीवन प्रसाद में कर लें। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायत। मान जाओ। अमनिया को जहर की तरह देखो। अमनिया पाना हो तो जैसे जहर नहीं पाते ऐसे नहीं पाएंगे, कुछ भी अमनिया नहीं पाएंगे। बिना अपने पिया प्रीतम को अर्पित किए कुछ नहीं पाएंगे। नियम ले लो, नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। हमारी प्रिया जो जहां विराजमान नहीं है वहां नहीं। हम ऐसे श्याम सुंदर को नहीं पहचानते जिनके पार्श्व में प्रिया जो नहीं है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश प्रडारी। हम वृंदावन वासी, नित्य विहार उपासी श्री जी से लालजू को पहचानते हैं। श्री जी नहीं,
तो हम लालजू को नहीं पहचानते। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि श्री जी अकेली हो। हमारी श्री जी वही होंगी जहां लालजू हैं, या लालजू वही होंगे जहां हमारी श्री जी। एक पल के लिए जुगल जोरी कभी बिछुड़ती नहीं है। यहां एक पल के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते बीन, जैसे प्रिया प्रीतम के बिना, प्रीतम प्रिया के बिना, ऐसे सखी प्रिया प्रीतम के बिना नहीं। मात्र प्रसाद दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। जैसे लालजू का प्रसाद जहां केवल प्रभु विराजमान है, अपने लोगों को दिया जाए तो अपने माथा रखकर प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे उसको, लेकिन हम चखेंगे नहीं। चखेंगे तभी जब प्रियाजू विराजमान होंगी। प्रियाजू अगर नहीं है तो हम नहीं चखेंगे। ये हम प्रियाजू की दासी हैं। अपनी स्वामिनी के बिना हम उच्छिष्ट नहीं पा सकते किसी का। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही उच्छिष्ट पाएगी, बस ऐसे ही ये पातिव्रत धर्म, हरिवंश पतिव्रत हैं जिनके, अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। अगर ये पातिव्रत धर्म धारण कर लिए तो महान सर्वोपरि नित्य विहार रस स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। ये ठसक, ये समर्पण, ये अनन्यता और ये मत डरो कि अपराध हो जाएगा, क्योंकि एक ही तत्व है। और जो तत्व हमें गुरु ने बताया उसका नाम राधा है। हम श्री राधा जो चरण निवास, बस सबकी उपासना हो गई। डरने की कहीं कोई विषय नहीं कि कहीं अपराध न बन जाए। पहले बताया मस्तक रखकर प्रणाम करो और भाव बड़े प्रसाद की परिक्रमा कर लो, पर हमारे कंठ के नीचे जाएगा प्रसाद तो जब तक लाडली जू ने नहीं पाया तब तक नहीं जाएगा। अगर प्रियाजू पार्श्व में नहीं विराजमान तो वो प्रसाद हम लेंगे, हृदय से धारण कराएंगे, हम चखेंगे वही जब प्रियाजू। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह अनन्यता है हमारी प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की। दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। कभी राधा वल्लभ जी, वाक्य बिहारी जी, राधा रमण जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगाते, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान कर, सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परशत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोग्य जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाएं। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का। और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। और उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। पावत परम प्रेम उपजावत,
भूलवत भाव पुरुष तिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी, अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव।